विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन इस कार्यक्रम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परम पूज्य गुरु जी से पिछली चर्चा में हमने मार्गदर्शन पाया था सहन शक्ति। हमको अपने स्वभाव में सहनशीलता जरूर रखनी चाहिए। बिना सहन शक्ति के हम एक तपस्वी जीवन नहीं जी सकते, दिव्यता का जीवन नहीं जी सकते। यदि बड़े उत्तरदायित्व में हैं, यदि सहनशीलता नहीं है तो उस उत्तरदायित्व में भी हम टिक नहीं सकते। जितना बड़ा उत्तरदायित्व होता है उतनी ही सहन शक्ति प्रबल होनी चाहिए। या छोटे स्तर पर भी अगर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर सहन शक्ति अवश्य होनी चाहिए। बचपन में हम गीत सुनते थे, मैं एक पंक्ति उसकी बोलना चाहूंगा, इसके बाद परम पूज्य गुरु जी का हम मार्गदर्शन लेंगे। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। जिन बच्चों को ऐसी प्रेरणा बड़े करते हैं, आज वही बच्चे एक छोटी सी बात भी सहन नहीं करते। माता पिता उनसे डरते हैं कि कहीं बच्चा रूठ ना जाए, कहीं हमसे छूट ना जाए। छोटे छोटे व्यवहारों में भी इतना भय है, उसका कारण क्या? हम सहनशील नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारे व्यवहार में आना चाहिए। परम पूज्य गुरु जी के मुख से एक एक शब्द हम अपने जीवन निर्माण के लिए सुने और उसको अपने स्वभाव में उतारें। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि सा नमन वंदन है। गुरु जी, बहुत बड़ा यह विषय है सहन शक्ति। जो सहता है वही रहता है। इस अस्तित्व में अपने को बनाए रखने के लिए हमको भूख प्यास, मान अपमान, अनेक प्रकार के जो द्वंद्व कहे गए हैं, और इस प्रकृति से भी हमको सामंजस्य बिठाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो इस विषय में पिछली कक्षा में आप श्री का मार्गदर्शन मिला था। पुनः इसी विषय को और हम आप श्री के मुख से सुनना चाहते हैं। भगवान के सामने भक्त आत्म निवेदन प्रस्तुत करता है जी कि सहोसी सहो मई देही, आप सहन स्वरूप हैं, मैं भी सहनशील हो जाऊं। मैं भी का मतलब यहाँ पर मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर का जो संघात है और उसमें जो चेतना भी मिली हुई है जी इन सब के समुदाय को मैं कहा है। और जब कहते हैं कि आप सहन स्वरूप हैं, तो वहाँ अपने सामने जो ईश्वर नाम का तत्व है उसको खड़ा करके देख रहा है भक्त कि आप तो सहन स्वरूप हैं, मैं भी सहन स्वरूप हो जाऊं, मैं भी सहनशील हो जाऊं, मुझ में सहनशीलता की शक्ति जो है आ जाए, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। वेदों का जैसे कि कई स्तुति मंत्र होते हैं, कई प्रार्थना मंत्र होते हैं, कुछ उपासना मंत्र होते हैं। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये तीन वेदों के विषय होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि आप सहन स्वरूप हैं, मैं भी सहन स्वरूप होना चाहता हूँ, तो ये प्रार्थना मंत्र कहा जाएगा। और आप सहन स्वरूप हैं, ये उसकी स्तुति की जा रही है, भगवान की उसकी महिमा गान किया जा रहा है। तो केवल महिमा गान स्तुति नहीं है, महिमा गान को स्वीकार करना। जो महिमा गान करने वाला है यदि उसकी महिमा को स्वीकार कर रहा है हृदय से, तो फिर तो स्तुति है। और केवल वाणी से बोल रहा है और अंदर से वो स्वीकार नहीं है, संशय है, या अनमना होकर के कहीं उसका अन्यत्र मन है और वाणी से बोलता चला जा रहा है,
तो ऐसी प्रार्थना या ऐसी स्तुति को कोई अर्थ नहीं होता है। तो भगवान को कहा कि आप सहन स्वरूप है, मैं भी सहन स्वरूप हो जाऊं, और अपने आप को जब हम इस आवश्यकता में ले जाते हैं कि मैं भी सहन स्वरूप हो जाऊं, आवश्यकता यदि हमारी बन जाती है तो ये प्रार्थना कही जाती है जी। हमारे जीवन की मांग हो जाती है, आवश्यकता हो जाती है कि मैं ऐसा होना चाहता हूँ, इसके बिना मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हमारे इस अस्तित्व के रोम रोम की यदि ये मांग हो जाए, एक एक सेल की यदि मांग हो जाए कि मैं सहनशील हो जाऊं, जी। तो उसकी कल्पना की जा सकती है कि कितना सरल है। फिर तो हम केवल मांग यदि बना लें, अपने भीतर मांग जगा लें, तो आगे का कार्य तो बहुत ही सरल हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं पर मांग के साथ नहीं करते। हम महसूस करते हैं जब कोई हमें कुछ बताता है, उसके बाद हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन वो मांग नहीं बनती। मांग का मतलब पूरे अस्तित्व की मांग, हमारी भीतर तक मांग, बाहर से लेकर भीतर तक या भीतर से लेकर बाहर तक। भीतर से शुरू करें तो उसका जो अंतिम छोर है वहां तक की मांग, और अंतिम छोर से लेकर के बाहर जो हमारा शरीर का बाह्य रूप है जो दिखाई देता है हमें, जिसको हम स्पर्श करते हैं, आंखों से देखते हैं, उस पूरे स्थूल तक की मांग, सूक्ष्म से स्थूल तक और स्थूल से सूक्ष्म तक की जो मांग है हमारी, यदि वो इस तरह की हो जाती है तो केवल सहनशीलता नहीं, दूसरे गुण भी जो हम चाहते हैं अपने जीवन में लाना, उसका यही एक सूत्र है, यही एक प्रोसेस है जी। कि हम अपने अस्तित्व की मांग बना लें, जो हम चाहते हैं उसको अपनी मांग बना लें। और उसके बाद देखिए, ये तो प्रयोग करके देखने की चीज़ है। हमारे प्रयोग में हमें सफलता दिखाई देती है तो फिर हमें किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जी। किसी के पास जाकर के उपदेश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हमारे अनुभव में कोई ज्ञान आ जाता है, कोई संदेश हमारे अनुभव में आ चुकता है, तो फिर हमें वो इतना हमारा फेथ हो जाता है, उसमें इतना विश्वास हो जाता है कि अब हम बिना कहे उसके साथ चिपके रहते हैं। जी। वो जो दृष्टि है, वो जो दर्शन है, वो जो ज्ञान वचन है, उस ज्ञान के साथ, उस दृष्टि के साथ, उस बोध के साथ हम जीना शुरू कर देते हैं, जी। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस भी उसके साथ जुड़ गया है। तो इस तरह से ये एक बात है सहनशीलता के विषय में। किसी महात्मा ने कहा है, स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज ने उस बात को अपने एक लेख में प्रस्तुत किया जी। कि एक बार मैं गंगा के किनारे घूम रहा था तो मुझे एक महात्मा मिले। मैंने कहा कि कोई सार बात बताइए जीवन की। जी। तो उन्होंने कहा, अच्छा सार पूछना चाहते हैं? तो बोले कि 4 चीज़ें आप अपने जीवन में यदि कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भय नहीं रहेगा, आप जीवन में सब प्रकार से उन्नत और विकसित होते रहेंगे। तो उन्होंने 4 शब्द बोले, कहनी, सहनी, रहनी और बहनी। जी। कि व्यक्ति को इन 4 विषय में पूरा निश्चित ज्ञान होना चाहिए। जी। तो उसके बाद उसकी जीवन की यात्रा बड़ी सुखद हो जाती है। कहनी का मतलब बोलने के विषय में व्यक्ति को एकदम से सच बोलना चाहिए, कठोर नहीं बोलना चाहिए, निंदापूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जी। और इस तरह से व्यर्थ वार्तालाप नहीं करना चाहिए। कहनी के विषय में 4 बातें हमारे शास्त्रकारों ने बताई। जी। सच बोलें, मीठा बोलें, व्यर्थ न बोलें और असंबद्ध न बोलें। तो इस तरह से यदि हम अपनी वाणी को साध लेते हैं तो ये गोस्तु मात्रा निविद्यते। यदि वाणी की साधना नहीं करते हैं, वेद में कहा है कस्य मात्रा निविद्यते, वो कौन सी वस्तु है जिसकी कोई सीमा नहीं है? और उत्तर दिया गोस्तु मात्रा निविद्यते, कि गो की कोई मात्रा नहीं है, सीमा नहीं है, कितना इससे लाभ हो जाता है और इसकी उपेक्षा से कितनी हानि हो जाती है। लाभ और हानि, उपेक्षा और उसके साथ संबद्ध होने से कितना हमारे जीवन में उन्नति के पुष्प खिलते हैं। जी। तो उन्होंने ये बताया
कि जैसे हम लोग बोलते समय मनु महाराज ने भी कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलें, प्रिय बोलें, सत्य न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य ना बोलें। और न चानृतम प्रियम ब्रूयात, पर झूठा सत्य भी, अनृत जो है पर दूसरे को अच्छा लगता है वो भी ना बोले, दूसरे को खुश करने के लिए, पर वो है मिथ्या, है झूठ, तो ऐसा झूठ दूसरे की प्रशंसा करने के लिए ना बोलें। एष धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है जी। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो ये सनातन धर्म वाणी की साधना में जी बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि हम सत्य बोले, सत्यम हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। महाकवि ने एक वाणी बोली अपने काव्य में जी, सत्यम हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। सत्य भी हो और हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो जी। क्योंकि जो हितकारी होता है वो ज्यादातर मनोहारी नहीं होता। किसी को कोई बात हम कहते हैं तो यदि वो सच सच बता दी जाए तो मनोहारी नहीं रहती जी। हम उदास हो जाते हैं, हमारी प्रसन्नता गायब हो जाती है। अपने दोष को सुनकर, अपनी कमजोरी को सुनकर हम उस स्थिति में नहीं रह पाते जिस स्थिति में हम उस कमजोरी को या दोष को सुनने से पहले हमारी मन की स्थिति थी जी। नीचे आ जाती है, माने थोड़ी अप्रसन्नता हो जाती है। हम चाहे वाणी से ना बोलें पर हमारे चेहरे पर कुछ अलग भाव रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो सत्यम बोलते समय में सच भी बोलें, हितकारी भी बोलें, मनोहारी भी बोलें, तो हमारी वाणी सही होती है जी। तो कहानी उन्होंने एक बात कही वाणी के विषय में जी, कि ये हम असंबद्ध न बोलें, सच बोलें और प्रिय बोलें, कठोर न बोलें। फिर उन्होंने कहा सहनी जी, मैंने दूसरी बात उन्होंने उपदेश में ये बतलाई उनको कि तुम्हें सहन करने वाला होना चाहिए जी। हर परिस्थिति को सहन करना चाहिए, और सहनी को यदि तुमने सीख लिया तो इस संसार में रहना आ जाएगा तुम्हें जी। इस संसार में कैसे रहें ये बात स्पष्ट हो जाएगी जी। और तीसरी रहनी, हमें रहने का ढंग अड़ोस पड़ोस के साथ, अपने नेबरर के साथ, अपने जो साथी होते हैं उनके साथ कैसे हमें रहना चाहिए ये भी हमें सीखना चाहिए। और बैठना, बहनी, हमें कैसे बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और ऐसे ऐसा जो बताया जाता है जी। तो ये बहनी के साथ कैसे आलती पालती मार के बैठना चाहिए, बड़ों के सामने कैसे बैठना चाहिए, छोटों के सामने कैसे बैठना चाहिए, ये भी एक बड़ा विषय है जी। अपने बड़े के सामने ऐसे घुटना ऊपर लगा करके ऐसे हम बैठें, जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूँ और कोई सामने जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, मेरा पूज्य व्यक्ति है, गुरुजी हैं, और उनके सामने मैं ऐसे बैठ जाऊं तो ये उचित नहीं है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। यानी जो भी समझदार व्यक्ति है जी, वो ये कहेगा कि ये देखो कैसे बैठे हैं। तो उन्होंने एक दृष्टांत भी दिया कि एक आश्रम में मैं किसी गुरुजी के सामने बैठा था, तो उन्होंने कहा कि आपको बैठना नहीं आता, कैसे गुरु के सामने बैठा जाता है। तो इस तरह से माने एक विशेष गुरु के सामने कैसे बैठना चाहिए, तो योगासन के संदर्भ में हमें बताया भी जाता है कि जैसे भोजन के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए, ऐसे दूसरे भी। तो उपासना के समय कैसे बैठना चाहिए, सुखासन में बैठना चाहिए। तो बहनी, कहनी, सहनी, रहनी, बहनी, तो इनमें सहनी जो आप पूछ रहे हैं जी, तो ऐसे जीवन में सहन किए बिना हम कैसे अपने जीवन को यहाँ स्थिर रख पाते हैं जी। और जैसे पहली कक्षा में भी हमने चर्चा की, सहन करने में बस एक ही दोष है और कोई दोष ही नहीं है जी, कि आदमी उसको वो कहने लगते हैं कि ये व्यक्ति कायर है जी। सहन करने वाले को वो कायर माना जाता है। गुरुजी बिल्कुल सत्य है। अगर हम
समाज में अलग अलग लोगों से व्यवहार करते हैं, एक हम अगर ऐसे मान लें कि नहीं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं चलता है, हमारे प्रति ये क्यों ऐसा झुकेगा। परंतु गुरुजी हम बड़े उत्तरदायित्व पे हैं, या माता पिता हैं। माता पिता तो बच्चों को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भी, पुत्र और पुत्रियों में भी ऐसा दोष है कि वो कृतज्ञता का अभाव जैसा होता है, और वो माता पिता की एक छोटी सी बात को बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते। और हजारों लाखों की संख्या में पूरी दुनिया में प्रत्येक दिन बच्चे आत्महत्या करते, ये बहुत गंभीर समस्या है। उसके मूल में क्या है कि वो माता पिता की बात नहीं, माता पिता तो, गुरुजन तो हमारे हित के लिए बात करते हैं, लेकिन ये जो अभाव है सहन शक्ति का, उसके कारण वो ये बहुत बड़ी घटना है। ये बहुत परिवार को दुखी करने वाली घटनाएं हो जाती हैं। हाँ, बहुत सारे इस तरह की कहानी बहुत मिलती हैं आजकल तो जी। सूचनाएं इतनी ज्यादा मिलती हैं कि वो ऐसा हो गया फिर वो मर गया जी। यानी केवल परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाया जी। जो परिस्थिति थी, या किसी की उपेक्षा को सहन नहीं कर पाया। जैसे कोई व्यक्ति की शादी करना चाहता है, हाँ। और वो दूसरा व्यक्ति कहे कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वो समझता है कि तू तो गया, अब तेरा जीने का क्या अर्थ है। बहुत घटनाएं गुरुजी तो इस तरह की रोज रोज, और बहुत संपन्न व्यक्तियों की, बहुत जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए है जी, और जिनका नेम फेम सब कुछ है जी, और सब लोग जानते हैं जिनको, ऐसे स्टार हैं बहुत सारे, जी, तो कितने सारे लोग ऐसे मर जाते हैं। जी, तो ये इसीलिए तो मरते हैं, दूसरों को सिखाते हैं वो पर्दे के ऊपर कि हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए, और कभी भी मनुष्य को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, जी, कभी भी असहनशील नहीं होना चाहिए। ऐसे यही बातें बोलते रहते हैं, और फिर कोई बात होती है, कोई घटना होती है तो फिर मर जाते हैं। जी, तो ये हमारे ये इससे देखा जा सकता है कि सहनशीलता कितनी, गीता में स्थिर प्रज्ञ के प्रसंग में, और मेरे भक्त, जी, और त्रिगुणातीत पुरुष 14वें अध्याय में, और मेरे भक्त 12वें अध्याय में, वहाँ हम ध्यान से देखें तो तितिक्षा आदि का सहन करने का बड़ा महिमा वहाँ पर का ही है। जी, तो सहन करने से हम भगवान जैसे हो जाते हैं। भगवान सबसे ज्यादा सहन करता है, जी, सभी को सहन करता है, सबसे अधिक सहन करता है, सबसे अधिक, इसीलिए वो भगवान है। जी, पर भगवान के उपासक भी भगवान ही हो जाते हैं। हम जिसकी उपासना करते हैं वही तो हो जाते हैं। जैसे अग्नि और लोहा, लोहा यदि अग्नि की उपासना करे, लोहा अग्नि में जाकर के पड़ जाए तो अग्नि जैसा ही तो हो जाता है। जी, तो जीव की भी वही स्थिति है, यदि परमात्मा में जाकर के वो अपने आप को डुबो दे तो परमात्मा अपने आप ही उसके बाह्य व्यक्तित्व में आत्मा प्रस्फुटित हो जाएगी। जी, आत्मा में हमें स्थिर होना होता है और आत्मा बन जाते हैं। अग्नि में लोहे को स्थिर होना होता है जी, और लोहा अग्नि बन जाता है। अभी हम कहते हैं हाथ लगते ही लोहे ने मेरे को जला दिया, ऐसा बोलते हैं। जी, लोहे को छू गया मैं और उसने मुझे जला दिया। तो इस तरह से हम इस सब को देख सकते हैं। सहन करने में हमने जैसे पहले भी बोला कि मनुष्य ये बोलता रहता है कि भाई एक सीमा होती है, हद होती है, कितना सहन करें। तो ये बात महापुरुष यही उत्तर देते हैं कि हमें सहन करना चाहिए। कितना सहन करें, ये बात सहन करने में यदि हमने बीच में इसको ले आए तो उसका फिर कोई अर्थ नहीं है। मानी हम ठहर नहीं पाएंगे उस संघर्ष में, हम टूट जाएंगे और हम जो चाहते हैं कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम जो चाहते हैं इस जीवन में, तो उसके लिए उसका नियम है ये तो, कि माता पिता अपने बच्चों को कितना सहन करते हैं, और जब सहन नहीं करते हैं तो फिर वहीं संघर्ष हो जाता है, युद्ध हो जाता है। जी, तो सहन करना चाहिए, और सहन करते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए संकल्पित रहना चाहिए जी, कि इसी रास्ते से मैं आगे बढ़ सकता हूँ
और जो दिखाई देता है कुछ थोड़ी बहुत कमी दिखाई देती है, वो मेरे प्रमाद के कारण है। और मैं प्रमाद नहीं करूँगा तो मैं तो शुद्ध हूँ, पहले से ही शुद्ध हूँ। जी मैं मानी आत्मा, आत्मा तो पहले से ही शुद्ध है यदि वो प्रमाद नहीं करता है तो। जी प्रमाद के कारण से ये भेद दिखाई देता है, अलग अलग पार्थक्य दिखाई देता है। तो सहन के विषय में ये बात हो गई एक तो, कि वेदों से प्रार्थना के रूप में सहन करने के जो मंत्र हैं वो हमको एक दिशा दे रहे हैं कि भाई वेद में जब प्रार्थना सहन शक्ति के लिए है जी तो वो तो हमारी आवश्यकता को केवल शब्द दे रहे हैं। वेद तो मनुष्य की सुप्रीम प्रायोरिटी क्या हो सकती है उन बातों का केवल संकेत कर रहे हैं वेद। और ये तो भी उसके साथ साथ कह रहे हैं कि मतलब कि परमात्मा जो सबसे सुप्रीम पावर है वो इतना सहन कर रहा है तो हमारी औकात क्या है, तो हमको भी सहन करना चाहिए। और परिवार में गुरुजी पति पत्नी में भी ये देखा जाता है कि जिन दाम्पत्य जीवन में जो पति पत्नी का रोल अदा कर रहे हैं, यदि परस्पर वो एक दूसरे को सहन करते हैं, एक दूसरे की बात का आदर करते हैं, तो वो गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। दीर्घ काल तक उनके बच्चे भी संस्कारित होते हैं। परंतु यदि वो नहीं सहन करते एक दूसरे को, कि मैं तो बहुत सहन कर चुकी, अब नहीं सहन करूंगी, या पति बोलता है मैं नहीं सहन कर सकता, तो वो फिर परिवार टूटने लगते हैं और अनेक प्रकार से तलाक और ऐसी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जो कि बिल्कुल दुखदाई है। तो इसके लिए हमें जब हम किसी चीज का महिमा और किसी चीज का दोष देखते रहते हैं जी तो वो चीज हमारे स्वभाव में आने लगेगी, या दोष देखेंगे तो हटने लगेगी। जी दो ही चीजें, एक करने की चीजें, न करने की चीजें। कुछ हम पाना चाहते हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं। जो चीजें अनावश्यक इकट्ठी कर ली, अब उनको हम वो तो करते ही हैं, जिसका इकट्ठे हो जाएं कागज बहुत सारे हमारे पास जी और कोई उपयोग हम कर नहीं सके तो फाड़ करके उसमें डाल देते हैं, रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं जब हमारे काम की नहीं रहती। तो हम लोग हमारे काम की नहीं रहती बाहरी चीजों को जैसे फेंकते हैं, ऐसे ही हमारी समझ के अनुसार जो चीजें हमारे काम की नहीं उनको भी हम हटा देते हैं, और जो काम की हैं उनको प्रयत्न पूर्वक रक्षा करते हैं। जी तो हम प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें इस बात को लेकर के कि वेद सत्य वाणी है, सत्य ज्ञान है और हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर बनाता है। ये यदि हम इसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जी मानी दो तरह का जीवन होता है, एक व्यक्तिगत और एक सामष्टिक जीवन। जी मानी एक एक व्यक्ति का जीवन होता है और एक पूरे समष्टि का जीवन होता है। तो वैसे तो ध्यान से देखें तो व्यष्टि समष्टि से अलग नहीं होती और समष्टि व्यष्टि से अलग नहीं, एक एक व्यष्टि ही मिलकर समष्टि होती है। जी और समष्टि व्यष्टि के लिए और व्यष्टि समष्टि के लिए परस्परता भी है। तो इस तरह से यदि हम समष्टि और व्यष्टि के मध्य में खड़े होकर के अपनी बात कहें तो हम निश्चित रूप से जो कहना चाहते हैं जी वो हम कह पाएंगे। हमारा जीवन एक संदेश बन जाएगा। जो उत्सुकताएं होती हैं वो भी हमारी सहन शक्ति को मिटा देती हैं। जैसे किसी ने कहा कि ये काम नहीं करना और उत्सुकतावश हम कर डालते हैं। किसी गुरुजी के पास जाकर के एक उसने कहा, एक शिष्य ने, कि मैं गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ। जी तो उन्होंने काफ़ी दिन तो मना करते रहे कि नहीं मैं गुरु मंत्र नहीं देता, और ऐसे ऐसे करते रहे। जी एक दिन सहमत हो गए तो बोले अच्छा एक काम करना, मैं जो है आपको कोई वस्तु दूंगा, मेरे एक मित्र हैं, गुरु भाई हैं, उनको वो दे करके आनी है। जी तो वो बोले ठीक है। तो तैयार होकर के गए। उन्होंने एक कटोरी में कुछ रखा, कोई चीज़ रखी और ऊपर से बंद करके ऐसे जी कहा कि खोलना नहीं है, इसको खोल के नहीं देखना है। हाँ। और ये ऐसे कि ऐसे मेरे गुरु भाई को दे दो, मैंने उनको बोल दिया है कि कोई वस्तु लेकर के आएगा और वो आपको दे करके जाएगा, ऐसे ऐसे। तो वो बहुत अपने मन को रोकता रहा कि गुरु ने कहा है तो मुझे देखना नहीं चाहिए, मना कर दिया है। पर आखिरी में उसकी उत्सुकता हावी हो गई और वो जो है यूँ कहने लगा कि इसमें ऐसी क्या चीज़ रख दी कि मना कर दिया कि देखने इसको, के लिए निषेध कर दिया। हाँ ऐसी क्या चीज़ है।
तो उसने ऐसे, जैसे ही उसने ऐसे किया तो उसमें एक चूहा रखी थी, वो उछल करके एकदम से फिर भाग गई। जी अब वो पकड़ता फिर रहा है इधर उधर, वो कहाँ मिलने की थी। जी जी तो वो कटोरी खाली लेकर के और जाकर के गुरुजी को कहा कि वो चुईया कहाँ गई। बोले चुईया तो चली गई। तो गुरुजी ने कहा तुम एक इतनी छोटी सी चीज की रक्षा नहीं कर सकते, एक छोटी सी बात मैंने कही कि ऐसे करना है, जी उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो गुरु मंत्र की रक्षा कैसे करोगे। मैं गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, गुरु मंत्र में देने के लिए तैयार हो गया, तो आपकी परीक्षा के लिए ये सब चीज किया गया था कि आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं, गुरु मंत्र जो देंगे हम जी उसकी आप रक्षा कर सकेंगे, उसको अपने जीवन में लाभकारी सिद्ध करेंगे, पर आप में तो धैर्य है ही नहीं। तो इस तरह से हमारी सहन शक्ति उत्सुकता में कभी टूट जाती है। ये सहन न करना ही तो था, उन्होंने कहा ऐसे करना है और वो वेग आ गया। वेग आ गया, उसको सहन नहीं कर सका। हाँ, जी उस वेग को ऐसे शांत नहीं कर सका। जी तो इस तरह से हमारे को देखना होता है। तो बहुत ही सुंदर परम पूज्य गुरु जी ने कई उदाहरण भी हम सबके लिए जो है दिया कि इसको ऐसे जीवन में उतारें, सहन करना हम सीखें। सहन शक्ति ही हमारे जीवन को दिव्य बना सकती है, महान बना सकती है, और इससे हमारे संबंधों में दृढ़ता आएगी। हर प्रकार के उत्तरदायित्वों को हम अच्छी प्रकार से निर्वहन कर सकेंगे। अतः सहन शक्ति बहुत प्रबल शक्ति है। यूं तो हम इस पर और चर्चा कर सकते हैं, अवसर फिर कभी आएगा। आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।